दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधार लेना चाहिए। लेकिन ताजा सरकार जो है, मौजूदा सरकार है, वो ये नहीं करती। वो कहती है कि गलती हुई तो हुई, उसे सुधारो मत सुधारो, लेकिन हां उसके सबूत जरूर मिटा दो। अब यही काम किया जा रहा है। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी वो योगी आदित्यनाथ के खेमे में डालकर बैठे हैं कि वहां जो लोग मरे उनकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ देंगे। लेकिन जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ, उसकी जो वीडियो सामने आई, उसको हटाने के लिए, यानी उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस हटाने के लिए अब मोदी सरकार बड़ी सख्त नजर आ रही है कि किसी भी कीमत पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की वीडियो और तस्वीर ट्विटर पर और जितने भी सोशल मीडिया उस पर नजर नहीं आनी चाहिए। सोचिए, धमकी देने पर उतारू अगर हो जाए कोई सरकार तो क्या है। और यह बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, आज खबर दिखाने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ महाकुंभ को लेकर जो एक ताजा बयान आया है, उसने नया बवाल खड़ा कर दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआत यहीं से करूंगा। मैंने कहा ना कि आपको याद होगा कि जब अमेरिका से अप्रवासी भारतीय आ रहे थे, अवैध तौर पर रह रहे थे वहां पर, तो भेजा गया, हमेशा भेजे जाते रहे, हथकड़ी बीड़ियों वाली तस्वीरें आई। लेकिन आप सोचिए, उन तस्वीरों को हटाने के लिए छटपटाहट तो रही, लेकिन हटवा नहीं सकते क्योंकि मोदी जी के दोस्त को बुरा लग जाएगा। उसे बुरा ना लगे, बस उस आदमी को जो उधर बैठा हुआ है ना, उसको बुरा ना लगे, बाकी सब ठीक है, सब चंगा सी। अपने नागरिकों के साथ बदतमीजी बदसलूकी हो रही, कोई बात नहीं। अब देखिए, जो रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ उसकी तस्वीरें अमेरिका ने तो शेयर नहीं की। किसने की? हमारे देश के हिंदुस्तानियों ने। बस अब यही बात बुरी लग रही है। और क्या कहा जा रहा है, पहले खबर पढ़िए। रिमूव, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, रिमूव वीडियोज ऑफ स्टेशन स्टैम्पेड जो हुए थे, रेलवेज नोटिस टू एक्स। कहा गया कि जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची उसकी एक एक वीडियोज को डिलीट किया जाए, हटा दिया जाए। ये एक्स यानी कि जो ट्विटर है, उसको नोटिस जारी कर दिया रेलवे विभाग ने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान कह रहा है, खबर उसकी। अब इसको लेकर मुंबई कांग्रेस नाराज है। पहले कहा, रेल मंत्री अपनी गलतियों पर पर्दा डालने और नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही पर उतर आए। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को आदेश दिया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के सारे वीडियोस 36 घंटे में हटा दिए जाए। यह साफ तौर से अपनी जिम्मेदारी से भागना है, अपनी नाकामी छिपाना है। कहां तक रेल मंत्री को इस दुखद घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था, उल्टा वो वीडियो डिलीट कराने में लगे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। रेल मंत्री ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। वो यात्रियों को सुरक्षित सफर और सुविधाएं देने में बुरी तरह फेल रहे। रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये अब डिमांड उठ रही है, भाई इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन इन सब के बीच आप देख ही रहे, मैंने कहा ना, वहां पर क्या हो रहा था, महाकुंभ में जो हादसा हुआ, महाकुंभ में हादसा हुआ तो भैया आंकड़े छिपाए गए, सब चंगा सी, बोलो हर हर महादेव, ये चल रहा था। बाद में जब देखा कि भैया इस लोगों ने तो वीडियोस वायरल कर दी, लोग आगे आके गवाही दे रहे हैं कि हाँ हमारा व्यक्ति मर गया, हमारे ये मर गए, तो आगे आकर कहा भाई 30 लोग मरे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो महाकुंभ हुआ था, वो स्टेशन पर जो हादसा हुआ था उसमें 36 मरे थे, तो उससे कम आंकड़ा रखना था, तो वही आंकड़ा रखा। वो बात अलग है, खुलासा होता गया तो 79 तक निकल कर आएगी। 79 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अलग अलग चीजों से पता लगा। खैर, अभी तक सरकार ने नहीं माना, उनका कहना है 30 ही लोग मरे। अब देखिए, जयप्रकाश तमकोरिया लिखते हैं, रेल मंत्रालय ने एक्स को लिखा पत्र, कहा दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ से जुड़े सभी वीडियो को और फोटो हटा दें। अब ये आदेश जारी करने का मतलब मेरी आज भी समझ में नहीं आया कि आप ये सब करवा के क्या करना चाहते हैं। मतलब आप कहते हैं कि आगे देखेंगे, नई और तस्वीरें जारी करवाएंगे क्या? मतलब ऐसे हादसे और भी आगे। आपको तो इससे सबक लेना चाहिए था। रोंदे हुए गले से बोल दिया, मरे हुए लोगों को सांत्वना मिल गई। ये सरकार है, ये सरकार का विरोध ऐसे ही नहीं है। ये सरकार किस तरह से काम करती है आप खुद सोचिएगा। जिस व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए, वो व्यक्ति इतनी ज्यादा मनमड़ हो चुका है, उसे मालूम है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद पूरी तरीके से उनके पास, ऊपर वाला भगवान नहीं, मोदी शाह कि इस्तीफा तो मांगेंगे नहीं, क्या करा जाए, मरते मरने दो, लेकिन वीडियो तो शेयर भी नहीं होनी चाहिए। अब उसी खबर को, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर को भारत भूषण बरवाला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेल मंत्री चाहते हैं कि आप केवल उनकी रील देखें और मस्त रहे। रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़, उसमें मरे लोगों की वीडियो दिखाकर नेगेटिविटी न फैलाई जाए। यह कहा जा रहा है कि इस तरह के हालात पैदा होने के बावजूद अब क्या कहा जा रहा है कि तस्वीरें हटा दीजिए, वीडियोज हटा दीजिए। यही डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं। अब मोदी सरकार चाहती है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ के वीडियो कोई देखने ना पाए। उसने एक्स को लिखा है कि वे इस घटना की वीडियो हटा दें। यह सरकार दुर्घटनाओं को रोक तो सकती नहीं, इसलिए चाहती है कि जानकारियों को रोककर लोगों की नजरों से ओझल कर दे। हो सकता है कुंभ की भगदड़ को छिपाने के लिए भी उसने इसी तरह का अनुरोध किया हो। हर मामले में सरकार का रवैया यही है
किसी दिन यह भी हो सकता है कि अडानी से जुड़े सारे वीडियो को वो हटवा देगी ताकि लोगों को पता ना चले कि अडानी किन वजहों से इतने बड़े दौलतमंद बन गए। बिल्कुल सही बात है भैया, हम तो जानते हैं कि ऐसे ये सारी चीजें की जा सकें तो करवाई जाएंगी, कोई रोकने वाला तो है नहीं। अब सत्यमेव जयते ने एक खबर लिखी है, ट्वीट की है। पहले न्यूज 24 की खबर पढ़िए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नया बयान जो दिया, महाकुंभ के संगम जल के हमने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें लोग पानी के मल में नहाते दिख रहे हैं, यानी शौच में। करोड़ों लोगों की आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सरकार ने सभी वीआईपी को मल युक्त जल में ही स्नान करवा दिया। ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं। तो जो लोग इस बात पे खुश हो रहे थे कि वीआईपी आप जाकर अब कस कर नहा लीजिएगा, क्योंकि जिस जल में आप नहा कर आए वो पानी कैसा था, वो जल कैसा था, आप समझिएगा। कि दूसरी तरफ खबर भी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या कहा, हाई लेवल ऑफ फेजियल बैक्टीरिया इन गंगा एंड प्रयागराज कहा गया कि बहुत गंदा और दूषित बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया उसमें बहुत बड़े स्तर पर उस पानी में है, जहां पर प्रयागराज में गंगा में स्नान लोगों ने किया, डुबकी लगाई वहां पर। इसमें बताया सत्यमेव जयते ने कहा कुंभ मेले की सबसे ज्यादा मजे टैक्स पेयर के पैसे पर पल्ले वालों ने लिए और बेचारे टैक्स पेयर्स तो कहीं रेलवे की तो कभी मेले की भगदड़ के शिकार बन गए। ये वाकई अपने आप में हास्यास्पद है। अब जरा इस आदमी को जरा सुन लीजिए, ये फिर से निकल कर आया, उसने क्या कुछ कहा। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम के कईयों बोर्ड यहां वहां पर मैं देखता हूं। जब संभाजी नगर एयरपोर्ट से मैं उतरता हूं तो वहां पर भी एक बड़ा नाम दिखता है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदला गया तो फिर भी ये नाम क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। राजनीति हर चीज पे होनी चाहिए, लेकिन इतिहास से जिसने खिलवाड़ किया, संभाजी महाराज को जिसने मारा, उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए मेरे मित्र। अब बुलडोजर कहीं और नहीं तो औरंगजेब की कब्र पर ही चला दो। अब मस्जिद के नीचे मंदिर तो मिल नहीं पा रहा, काफी मशक्कत के बाद तो यही कर लिया जाए ना। मुस्लिम लिखता, भाजपा विधायक टी राजा ने हजरत औरंगजेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए भाषण दिया। पूरे भारत के हिंदुओं की यही मांगे कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाया जाए। औरंगजेब का नाम व निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से पूरी तरह मिटाया जाना चाहिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत की मांगे, ये टी राजा कहते हैं। चलिए ये भी कर लीजिए, जो इच्छाएं हैं सब पूरी हो जानी चाहिए। अब आगे खबर क्या है, जरा एक और देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अब बताइए कि एक जुलूस निकला, गोहत्या जबरदस्ती घुसाई क्योंकि मस्जिद सामने थी। द मुस्लिम की खबर है, बिहार के जमुई के लक्ष्मीपुर में 22 जनवरी को मस्जिद के पास तलवारें लहराई गईं और गोहत्या बंद करने की नारे लगाते हुए हिंदू स्वाभिमान सेना ने राम मंदिर की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए एक रैली का आयोजन किया और ये तमाशा खुल्लेम खुल्ला होता रहा, वह तमाशे चल ही रहे। अब आइए एक खबर बहुत महत्वपूर्ण और है, अडानी से जुड़ी हुई। क्या 2025 में भी अडानी के नहीं आएंगे अच्छे दिन? 2 महीने में डूब गए 1 लाख करोड़। इस साल अडानी इंटरप्राइजेज में 14.7% की गिरावट आई, जबकि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 8.85% की गिरावट आई। अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी समेत अन्य कंपनियों में भी इसी अवधि के दौरान 8.15% और 17.3% की गिरावट देखी गई है। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता भी दूं। जरूर अपने देश के अंदर संसद हो, मीडिया हो, इसमें बोलना मना है अडानी के खिलाफ, उनके जो कारनामे हैं उनके खिलाफ, लेकिन आप अमेरिका इस बात पर मानने के लिए तैयार नहीं। सोचिए, मोदी जी का खासम खास दोस्त
मोदी जी के ही धन्ना सेठ के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा हुआ और मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे। ये सारी चीजें हो रही हैं। कृष्णकांत लिखते हैं पूरा देश तो इसे सौंप दिया गया, फिर भी जहाज डूब रहा है। अब आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। एक आदमी जिसके बारे में मुझे लगता है सारे मेरे व्यूअर्स जानते हैं, अडानी मतलब कौन, किसकी वजह से फले फूले, और सोचिए वो आज भी किस तरीके से रसातल में जा रहा है वो आदमी, सब कुछ कर लेने के बाद। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।